पाकिस्तान के अंदर अगर आप उनका मंदिर गिराएंगे तो वो हिंदू ये भी तो कह सकते हैं कि भाई इंडिया के अंदर जितनी भी मस्जिदें हम सारी गिरा देंगे, मुसलमानों की मस्जिदें। फिर अगर वो गिराएंगे फिर आप कहेंगे कि भाई मुसलमानों पर बड़ा, मासूमों पर बड़ा जुल्म होता है। अगर आप करोगे अदल को बदल है ना सर, फिर जी। तो फिर मंदिर गिराना चाहिए। मंदिर गिराना चाहिए। पाकिस्तान में हिंदू मंदिर को तोड़ा गया है। पाकिस्तान में एक बार फिर से हिंदू मंदिर को निशाना बनाया गया है और यह वाकया हुआ है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, जहां पर हिंगलाज माता मंदिर को तोड़ा गया है। और ये जानकारी ट्वीट करके पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर दानिश कनेरिया ने दी है। दुनिया का कोई भी मजहब आपको इजाजत नहीं देता कि आप किसी दूसरे को हर्ट करके आप जन्नत या दोज़ख या कोई रिवार्ड आपको मिलेगा। इट्स नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल। देखिए, दो मुख्तलिफ वाकयात हुए हैं। हिंगलाज मंदिर जो सिंध थरपारकर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो हुआ है, और उसके बाद दूसरा वाकया जो है वो LOC कश्मीर में जो हुआ है, जो कि यूनेस्को की साइट थी। और उसके बाद मेरा क्वेश्चन ये होगा कि बाबरी मस्जिद की बात करें तो आपके आपके मस्जिद के अंदर हर जुमे वाले दिन हर मौलवी जो है खुतबे में सारा कुछ ये पढ़ता है कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। नमस्कार दोस्तों, प्यारा भारत वन में आपका स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। पाकिस्तान में एक के बाद एक हिंदू मंदिरों को गिराया जा रहा है। हाल ही में हिंगलाज माता मंदिर की बाउंड्री वॉल को तोड़ दिया गया है, जिसकी सूचना पाकिस्तान के पूर्व हिंदू खिलाड़ी दिनेश कनेरिया ने दी है। खबर ये भी आ रही है कि शारदा पीठ को भी गिराया जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, पाक जनता की इस पर क्या राय है, वीडियो शुरू करते हैं। दो मुख्तलिफ वाकयात हुए हैं। हिंगलाज मंदिर जो सिंध थरपारकर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो हुआ है, और उसके बाद दूसरा वाकया जो है वो LOC कश्मीर में जो हुआ है, जो कि यूनेस्को की साइट थी। और उसके बाद मेरा क्वेश्चन ये होगा कि बाबरी मस्जिद की बात करें तो आपके आपके मस्जिद के अंदर हर जुमे वाले दिन हर मौलवी जो है खुतबे में सारा कुछ ये पढ़ता है कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। हालांकि मैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए अर्ज करूं, मैं जब सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री पढ़ता हूं तो मुगलों ने बहुत ज्यादा मंदिरों को डिमोलिश करके वहां पे मस्जिदें बनाई थी, इसमें कोई शक नहीं। और दूसरा चौसा मैं ये पूछना चाहूंगा आपसे कि आपकी 2000 मस्जिदें चाइना में जो शहीद हुई हैं उनके बारे में आप बिल्कुल बात ही नहीं करते। आप अब यहां पे ये जो आप वाकया कर, मैं इसको साथ सपोर्टिंग आर्गूमेंट, ये 1947 में पाकिस्तान के अंदर 21% हिंदू मौजूद थे, आज आपके पास 1% हिंदू मौजूद है। तो आप कहां जाना चाहते हैं? अब वो बिल्डिंग यूनेस्को की थी जो कश्मीर के LOC के ऊपर, जिसकी बाउंड्री डिमोलिश की है। और आपको पता है कि दूसरा मैं यहां पे ये अर्ज जरूर करना चाहूंगा कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने पिछले दिनों या अमेरिका के दौरे पर आए थे, एशिया सोसाइटी में उन्होंने खड़े होकर कहा था कि हिंदू मजहब शुरू पाकिस्तान से हुआ। ऐसा ही जी, बिल्कुल ऐसा ही है। तो जब हिंदू मजहब पाकिस्तान से शुरू हुआ है तो आप उनके हिंदुओं का मंदिर भी एक सेफ नहीं रख सकते यहाँ पे। ऐसा ही है। ये कैसी दुनिया है आपकी? और दूसरा मैं आपको ये बताना चाहूंगा चौधरी साहब, मैं रिसेंटली पढ़ रहा था टेक्सला के बारे में। मैं रिसेंटली पढ़ रहा हूं चंद्रया डायनेस्टी के बारे में, और दूसरा मैं अर्थशास्त्र के बारे में पढ़ रहा हूं। और किस तरीके से आपने इतना बड़ा नॉलेज समुंदर आपने सिर्फ अबेंडन कर दिया है। आप कहते हैं कि इसके अंदर हिंदू मजहब की ठाप आती है, आपने नॉलेज को लर्न करना से रिफ्यूज कर दिया आपने। मैं शॉक्ड हूं। मैं जब वो पढ़ रहा था अर्थशास्त्र, वो एक बहुत बड़ा फिलोसफर है मैकियावेली, फ्लोरेंस इटली से, उसने किताब लिखी थी प्रिंस। उससे 1300 साल पहले उस चाणक्य ने किताब लिखी थी अर्थशास्त्र, 1300 साल पहले। लेकिन आप रिफ्यूज, तालीम को भी आप तालीम के बाद नॉलेज के बारे में भी आप प्रेजुडिस हैं, आप रेसिस्ट हैं। और जैसे तो हम फॉरेन कंट्रीज में जाते हैं तो क्या वहां पे हमें सारे मौलाना हजरात पढ़ाते हैं? क्या वहां पे हमें सारे कारी साहब पढ़ाते हैं? मैं यही अर्ज करना चाह रहा हूं। रहना आप लंदन चाहते हैं जो कि क्रिश्चियन कंट्री है, यूके। आप रहना अमेरिका चाहते हैं जो एक क्रिश्चियन कंट्री है, और पाकिस्तान में आप नारे लगाते हैं नहीं जी टेक्सला जो है वो हिंदू है। मैं वहां आप उनसे आप वहां जाके आप बिल्कुल आपका दूसरी साइड कर लेते हैं। लेकिन उसमें चौसा मैं खासकर एक चीज जो अर्ज करना चाह रहा था वो ये थी कि आपको ये सख्त जात है आपकी सोचों का। आप रोहिंग्या मुसलमानों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते। आप पता नहीं, आपको उनके शायद रंग डार्क है इसलिए आपको वो पसंद नहीं है। हालांकि वो 1 मिलियन से ज्यादा दुनिया में जलीलो ख्वार हो रहे हैं, 9 लाख से ज्यादा तो सिर्फ बांग्लादेश में पड़े हैं। आप उनका बिल्कुल बात ही नहीं करते। आप उनकी, आप चाइना में मस्जिदें आप वो गिरा रहे हैं, आप बिल्कुल उनका जिक्र ही नहीं करते आप। लेकिन आप, मेरा मकसद ये ज्यादती है कि आपके अपने स्टैंडर्ड जो है वो डबल स्टैंडर्ड है। लेकिन जरा ख्याल रखना चाहिए
कि इबादत गाह जो होती है उसमें लोगों के सेंटिमेंट्स होते हैं, Definitely. उनकी इज्जत करनी चाहिए। बल्कि यहाँ पे मैं अर्ज करना चाहूंगा, अगर इस्लामिक लॉ आपने किसी ने पढ़ा हो गलती से, तो उसमें यह है कि जंग के हालत जंग में भी किसी की इबादत गाह को डैमेज करने का आपको से मना किया गया है, किसी ग्रीन दरख्त को काटने से मना किया गया है, बच्चों बुजुर्गों औरतों पे हाथ उठाने से मना किया गया है। लेकिन आप पता नहीं फिर आप किस किस्म के इस्लाम को प्रैक्टिस करते हैं, कौन से मजहब को क्या देखते हैं। लेकिन मैं इसको ज्यादती समझूंगा, बिल्कुल कंडेम करूंगा इस चीज को। लेकिन अगर आप ये कर रहे हैं तो फिर ज़हनी तौर पर तैयार रहें, दूसरी साइड पे जब होगा तो फिर आपको तकलीफ ज्यादा होगी। ठीक है अंकल, इस लड़के का कहना है कि कश्मीर के अंदर एक मंदिर है जिसको तोड़कर अभी कॉफी शॉप बनाने जा रही है हमारी गवर्नमेंट। ये बच्चा कह रहा है कि भाई मंदिर को नहीं तोड़ना चाहिए, हिंदुओं को उनकी इबादत गाह पर इबादत करने देनी चाहिए। क्या ख्यालात है आपको, उनके मंदिर को तोड़ना चाहिए या नहीं? तोड़ना चाहिए तोड़ना चाहिए जी। सर, क्यों तोड़ना? मुसलमान है ना हम, अच्छा, मुसलमान की वजह से ऐसे ही हम फिर हिंदुओं को तो नहीं मानते। हिंदुओं को नहीं मानते, नहीं। तो फिर इसका मतलब ये कि जो इंडिया के अंदर जो मस्जिदें हैं उनको भी तोड़ देना चाहिए? नहीं, उनको क्यों तोड़ना चाहिए? वो आप मुसलमान अपने मुल्क के अंदर मस्जिद को मंदिर को रहने नहीं देंगे तो हिंदुस्तान के अंदर मस्जिद को क्यों रहने दें? नहीं नहीं, ऐसे तो नहीं है। फिर थोड़ा आगे आए, थोड़ा आगे। देखें अंकल जी, आपने बात बहुत अच्छी की है। हिंदुओं को हम नहीं मानते, ठीक है, उनकी इबादत गाहें हैं, उनकी इबादत गाहें हैं, ठीक है। हमारे जब इस्लाम हमें इस चीज़ की इजाज़त देता है कि जो भी जिस भी मज़हब से मुंसलिक है वो अपनी इबादतों में महफूज है, अपनी इबादत करें, हमें वो तंग नहीं कर रहे, ठीक है ना। इस तरह अगर हमारे मुसलमानों पे जुल्म होता है ना भाई, वो हमारी कंडीशन की वजह से होता है। हम कुछ ऐसा काम करते हैं कि जिसकी वजह से हमें वो जुल्म सहना पड़ते हैं, ठीक है ना। ये पॉइंट वाली बात की है भाई। अब देखें ना, कुछ भी बात कर लें, अभी पाकिस्तान में हमें हिंदू तंग नहीं कर रहे। अब उनका मंदिर है, उनके इबादत गाह है, अब हमारी कितनी पुरानी मस्जिदें हैं, भी है, मंदिर है, तो इसलिए तो जाहिर बात है वो तंग नहीं कर रहे, तो फिर ठीक है। तो फिर मंदिर मुसलमानों को तो कश्मीर में मार रहे हैं ना। ठीक है ना अंकल जी, मुसलमानों को वो एक जुल्म है कर ना। रहे हैं, लेकिन उसमें आपको क्या पता कि वो बिल्कुल हिंदू ही हो, उनकी फौज में मुसलमान नहीं है। नहीं, फौज में तो है, चलो मुसलमान भी होंगे, सिख भी होंगे, हिंदू भी होंगे, लिहाजा जुल्म तो कर रहे हैं ना मुसलमान पे। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं। एक मिनट, जुल्म की बात को मैं यहाँ पर थोड़ा सा ना अपने कंडीशंस के हिसाब से आपको थोड़ा बताना चाहूँगा। मौजूदा टाइम के अंदर जो आटा जितना महंगा किया हुआ है, कितने का आटा किलो मिल रहा है? इस टाइम तो मेरा ख्याल है 100 तो ऊपर है, मेरा ख्याल है मतलब कि तकरीबन 200 के करीब है। 200 के। इंडिया के कश्मीर के अंदर आटा 25 रुपए किलो है। चीनी जो है वहाँ पर जो जो इस टाइम चल रही है 40-30 से मेरे ख्याल से 30 से 20 रुपए किलो चल रही है। यहाँ पर कितने किलो चीनी? 200 रुपए। 200 रुपए किलो चीनी। अब आप मुझे बताओ, यहाँ पर जितने जलसा जुलूस होते हैं पूरे कश्मीर के अंदर, जितने जलसा जुलूस हो रहे हैं वहाँ पर पूरे इंडिया के अंदर इतने नहीं हो रहे। नहीं, यहाँ पर महंगाई ज्यादा, जहाँ पर इतना जुल्म अवाम के साथ हो रहा, क्या इसके बरक्स हम कश्मीरी को कहेंगे आप छोड़कर हमारे पास आओ, क्या वो हमारे पास आएंगे? नहीं, असल ये हमारे तो ताजर जो है चोर बाजार बनाया उन्होंने खुद बहुत ही, उन्होंने आप ही महंगाई करी जा रहे। आप मुझे एक बात बताएं, क्या कश्मीरियों को उन सारी फैसिलिटीज को छोड़कर कहेंगे कि भाई हम मुसलमान हैं हमारे पास आओ, जबकि पाकिस्तान के अंदर से सारे नौजवान मुल्क छोड़कर बाहर जा रहे हैं रोजगार के लिए, क्या वो हमारे पास आएंगे? कभी भी नहीं आएंगे। तो फिर हम ये बात क्यों करते हैं कि वहाँ पर जुल्म होता है? अगर जुल्म फैसिलिटीज अगर हमें मिले तो कोई बंदा अपने मुल्क को छोड़कर जाना चाहेगा? अगर देंगे कोई भी मुल्क है, उसमें जो भी मुसलमान जो भी बंदा रह रहा है, उन पे जुल्म हो रहा है, उन मानते एक चीज़ में जुल्म हो रहा है, लेकिन उनको फैसिलिटियाँ तो मिल रही हैं। अगर हमें यही पाकिस्तान के जो भी बैठा हुआ है हमें फैसिलिटियाँ दे, तो हम कभी भी पाकिस्तान को छोड़ गए। आपको पता है कि 60-70% स्टूडेंट इस बार बाहर गया, आउट ऑफ कंट्री चला गया पढ़ने के लिए।